भारत के मुसलमानों को अब आंखें खोलनी होगी। ये हालात वही हैं जो फ़लस्तीन या बर्मा में मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हज़ारों मुसलमानों को बॉर्डर पर बांग्लादेश के छोड़ दिया जा रहा है बिना किसी कानूनी कार्रवाई के। वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि भारत की अथॉरिटीज़ बंगाली नस्ल के कई लोगों को, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान शामिल हैं, बिना पूरी कानूनी कार्रवाई के बांग्लादेश भेजने की कोशिश कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक जून 2026 के शुरू होने के बाद से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने 21 ऐसी कोशिशों को रोका है जहां 200 से ज़्यादा लोगों को बांग्लादेश की तरफ ढकेलने की बात कही गई। इन लोगों में बच्चे भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले ने तब और ज़्यादा तवज्जो हासिल की जब वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने अपनी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी का जिक्र करते हुए दावा किया कि सरकार ने कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है और हज़ारों लोगों को वापस भेजा गया है। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मामला इतना भी सीधा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि कई ऐसे लोग भी निशाने पर आए हैं जो सालों से भारत में रह रहे थे, जिनके पास आधार जैसे दस्तावेजात मौजूद थे और जो पहले चुनावों में वोट भी दे चुके थे। रिपोर्ट में कई आंखों देखे गवाहों के हवाले से कहा गया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ के जवान रात के अंधेरे में लोगों को, गिरोहों को बॉर्डर के करीब लाकर बांग्लादेश की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। कई मामलों में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने उन लोगों को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो लोग दोनों मुल्कों के दरमियान ज़ीरो लाइन में फंस कर रह गए। बांग्लादेश के पंचागढ़ इलाके के एक गवाह रुबैल हुसैन ने बताया कि एक वाक़ये में बच्चों समेत 10 लोग लगभग 75 घंटे तक नो मैंस लैंड में फंसे रहे। उनके मुताबिक पहली रात उन लोगों ने तेज़ बारिश और बिजली के दरमियान खुले आसमान के नीचे गुजारी। एक और वाक़ये में 2 बंगाली मुस्लिम ख़ानदानों के 6 अफराद, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था, जिन्हें बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। बांग्लादेश ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया और इल्ज़ाम है कि बीएसएफ ने पहले उन्हें वापस लौटने की भी इजाज़त नहीं दी। बाद में उन्हें भारत की तरफ लौटा दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आसाम का भी जिक्र किया है, जहां 2019 की सिटीजनशिप वेरिफिकेशन एक्सरसाइज के बाद लाखों लोगों की शहरियत पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के खौफ का माहौल अब वेस्ट बंगाल में भी देखा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि किसी भी शख्स को उसकी कौमियत या मजहब की बुनियाद पर बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के मुल्क से निकालना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चों को ऐसी सूरत हाल में फंसाना कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के खिलाफ भी हो सकता है। दूसरी तरफ भारत का मौक़िफ़ ये रहा है कि मुल्क में कई लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और उनकी वतन वापसी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान शहरियत की तस्दीक और लोगों की वापसी के लिए पहले से 2 तरफ़ा मैकेनिज़्म भी मौजूद है। लेकिन सवाल यही है, अगर किसी शख्स के पास आधार हो, अगर वो पहले वोट दे चुका हो, अगर उसका पूरा ख़ानदान सालों से भारत में रह रहा हो, तो फिर उसकी शहरियत का फ़ैसला कैसे और किस बुनियाद पर किया जा रहा है? महज मजहब देखकर या फिर ये देखकर कि उसका नाम क्या है? और अगर कोई वाकई अगर बांग्लादेश का शहरी भी है, तो क्या उसकी वतन वापसी बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया और इंसानी हुकूक का ख्याल रखते हुए नहीं की जा सकती है? फिलहाल ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत सरकार से मुतालिबा किया है कि ऐसे तमाम कदम रोके जाएं। हर शख्स को कानूनी खुसूसी तौर पर बचाव का हक दिया जाए और बांग्लादेश के साथ मिलकर शहरियत की तस्दीक के मुस्तनद तरीक़े इख्तियार किए जाएं। क्योंकि सरहदों की सियासत अपनी जगह, लेकिन इंसानी ज़िंदगियां और उनकी इज्जत उससे कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है। अभी खैर किसी एक मुल्क के महफूज कोने में अगर आप एक बतौर मुसलमान बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये हालात तो महज उनके साथ हो रहे हैं, हमारा इसमें क्या जाता है, तो आप बिल्कुल बहुत बड़े मुगालते में हैं। आप महज कुछ वक्त के फासले से दूर हैं। हो सकता है कि आप नहीं तो आपकी नस्लों तक तो कम से कम ये वाक़या ज़रूर पहुँचेगा। अभी भी देर नहीं हुई, आपको आंखें खोलनी चाहिए और ये जो तमाम हादसे, रात के अंधेरे में तमाम वारदातें कारअंजाम हो रही हैं, अगर उनके खिलाफ आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो यकीन जानिए कि कल को वही हालात आपको भी झेलने पड़ेंगे।